दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में जब भी विवाद होते हैं उसमें हर बार पति ही गलत नहीं होता है। पति पत्नी के द्वारा भी कई बार पति के ऊपर ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और जितने भी महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं महिला सुरक्षा के लिए, उन कानूनों का फायदा उठाकर उल्टा पति को ही इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। कई कई केस ऐसे होते हैं दुनिया में जहाँ पे अधिकतर लेडीज इन कानूनों का फायदा उठाकर अपने पति को बहुत ज़्यादा परेशान कर डालती है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है कि पति ही पत्नी को परेशान करता है। कई बार पत्नियां भी इन कानूनों का सहारा लेकर, जो महिला सुरक्षा के लिए बनी हुई हैं, उनका सहारा लेकर पति को परेशान कर देती है। तो आज की जो हमारी कहानी है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसको पूरा सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये तो दोस्तों, देर न करते हुए इस कहानी को चलिए हम जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहां पर कोर्ट में एक पति पत्नी आते हैं अपना विवाद लेकर। और पत्नी के द्वारा भी कई आरोप लगाए जाते हैं और पति के द्वारा भी बहुत से आरोप पत्नी के ऊपर लगाए जाते हैं। जहाँ पे एक मजिस्ट्रेट बैठी रहती है और दोनों के पक्ष के वकील भी होते हैं। और जो मजिस्ट्रेट रहती है वही 32-33 साल की होती है। वो ही उनके जो वही उनका जो केस था उसका फैसला देने वाली थी। तो दोस्तों, दोनों पक्ष से वो मजिस्ट्रेट रहती है, बात करती है, तो उनके वकील भी बीच में बोल पड़ते हैं। तो मजिस्ट्रेट कहती है आप एक बार चुप रहिए, मुझे इनसे बात करने दीजिए पहले। तो मास्टर जो था, मतलब जो लड़का था, वो एक टीचर था, उनको बोलती है मास्टर साहब, क्यों आप इंसान है कि जानवर है? आप कैसे अपने पत्नी के प्रति इतनी बदसलूकी किए हैं? उसने क्या क्या लिखा है, मतलब केस जो उसने किया है, ऐसा क्यों किया? आपने उसको मारा पीटा, उनका हाथ भी तोड़ दिया है और उनको गाली गलौज करते थे, उनके परिवार वालों का सम्मान नहीं करते थे, आपने उनको दहेज के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। सब बातें सुनने के बाद जो टीचर था, वो लड़का, वो बोलता है कि मैडम, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए इनको परेशान नहीं किया है, मैं इनको बहुत अच्छे से रखता था। और जो जितने भी आरोप मेरे ऊपर इसने लगाए हैं सब झूठे हैं। फिर जो मजिस्ट्रेट साहिबा होती है वो उस लड़की से पूछती है, जिसका नाम पूजा रहता है और लड़के का नाम रहता है घनश्याम। पूजा से पूछती है, क्यों पूजा, तुम्हारे कौन से हाथ में चोट लगी थी? तो पूजा थोड़ा सोच के जवाब देती है कि मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी थी। तो बोलती है मजिस्ट्रेट साहिबा कि दाहिना हाथ कौन सा? तो वो गलती से दूसरा हाथ बताती है। तो मजिस्ट्रेट साहिबा बोलती है कि तो दाहिना हाथ है ही नहीं, तो बायां हाथ है। तो वो घबरा जाती है, ऐसे मतलब सही से उत्तर नहीं दे पाती। तो बोलती चलो ठीक है, तुमको याद नहीं होगा तो तुमको चोट किस दिन लगी थी, कब लगी थी और तुम कौन से हॉस्पिटल में गई थी? तो उसका भी उत्तर वो अच्छे से नहीं दे पाती है पूजा। फिर उसके बाद जज साहिबा जो मजिस्ट्रेट रहती है वो उनसे पूछती है घनश्याम से, क्यों घनश्याम, तुमने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनकी वजह से तुम्हारे पाँव में चोट आई थी जिससे तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो बोलता है कि हाँ मैडम, ये पूरा सच है और मैं दिन भी बता सकता हूँ। उस दिन मैं स्कूल जा रहा था तो इनके भाई और इनके पिताजी और दो लोग मिलकर मुझे रास्ते में घेर लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। उसके बाद मेरा बहन और जीजा आया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और 15 दिन तक मैं बेड पे रहा था। मेरी माँ ने एक बच्चे की जैसे मेरी सेवा की थी और मेरे लिए वो पल जो है बहुत मुश्किल से बिताए थे मैंने वो 15 दिन। उसके बाद जज साहिबा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब इस केस का तो यही फैसला होगा कि तुम दोनों मतलब अपने में असामंजस्य से बैठाओ और एक दूसरे का जो भी है आज ही फैसला करो कि तुमको क्या करना है। तो पूजा बोल पड़ती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, इसको मुझे पैसा देना पड़ेगा और मैं इस लड़के के साथ में नहीं रहूँगी, इसे बीच में बोल पड़ती है। तो उसका वकील भी बीच में बोलने लगता है। तो फिर उसके बाद लड़का जो था घनश्याम बोलता है कि मैम, हर महीने तो ये मेरे से 20,000 ले लेती है, मेरी तनख्वाह में से अपना मौज से उड़ाती है, खाती सब करती है। उसके बाद पूजा बोलती है कि जब मैं इसके पास रहती थी मेरे परिवार वालों का सम्मान नहीं करता था, मेरे परिवार का कोई भी आता था तो उनसे बदसलूकी करता था। तो मजिस्ट्रेट साहिबा उनसे पूछती है, क्यों घनश्याम तुम ऐसा करते थे?
तो घनश्याम बोलता है कि नहीं मैडम, इसके घर का कोई व्यक्ति जो आता था उसमें ज़्यादातर लड़के ही रहते थे। कभी बोलती है मेरे मामा का बेटा है, कभी बोलती है हमारा पास का कोई भाई है, कभी चाचा का बेटा है, और उनके साथ घूमने निकल जाती थी, इतनी देर देर तक आती थी, तो कौन लड़के को बर्दाश्त होगा। तो मतलब जज साहिबा भी उस पर विचार करती है। ऐसे ऐसे करके वो सारी बात बताता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं घनश्याम के। बोलता है हर महीने में से 20,000 भी देता हूँ, और उसके अलावा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मैम कैसे भी करके आप इससे छुटकारा दिलाइए, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो पूजा चिल्लाती है, बोलती है कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमसे बहुत पैसा मैं लेके रहूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको मुझे इतना लाख देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके वो उस पर चिल्लाती है। तो उसका वकील उसको शांत करता है। उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट साहिबा बोलती है कि इसका तो ये फैसला होगा, या तो तुम पूजा को अपने घर ले जाओ और शांति से तुम लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन करो। तो घनश्याम बोलता है कि नहीं मैम, ये नहीं हो पाएगा, या फिर 10 लाख रुपए का इसको मुआवजा तुमको देना पड़ेगा। तो वो उस पर बोलता है, इसी बीच पूजा अचानक बोल पड़ती कि 10 लाख नहीं, मैं इससे 20 लाख लूंगी। लेकिन ऐसे करके वो आपस में बहसबाजी चलती है। उसके बाद लास्ट में मजिस्ट्रेट साहिबा यही फैसला सुनाती है कि या तो तुम 10 लाख दे दो या फिर इसको अपने घर ले जाओ। तो फिर वो बोलता है घनश्याम कि मुझे आप थोड़ा समय दीजिए मैडम, 10-15 दिन का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो फिर वहीं पर जो केस रहता है वो थोड़ी देर के लिए मतलब बंद कर दिया जाता है कि 15 दिन बाद इसका लास्ट फैसला सुनाया जाएगा। तो कुछ दिनों के लिए केस से बंद हो जाता है। 15 दिन के बाद फिर इसका फैसला सुनाने की बात होती है। फिर मजिस्ट्रेट साहिबा सब अपना अपना चले जाते हैं। मजिस्ट्रेट साहिबा जब जा रही थी तो गाड़ी से देखती है कि वो जो घनश्याम की जो मिसेज थी, जो पूजा, वो 2 आदमी लोग उसको धमकी दे रहे थे। तो वो वहाँ रुककर उनको बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो लोग चले जाते हैं घनश्याम को वहाँ छोड़ के। फिर मजिस्ट्रेट साहिबा भी ये सब देखकर चली जाती है। एक दिन की बात होती है, घनश्याम अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ अचानक मजिस्ट्रेट साहिबा भी आती है, अपने मतलब उनके पेट में कुछ दर्द होता है तो अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आती है। वो घनश्याम को देखती है तो अपनी जो मेड थी उससे घनश्याम को बुलवाती है अपने पास में। तो मजिस्ट्रेट साहिबा को देखकर चौंक जाता है। बोलता है मैडम आप यहाँ कैसे? तोलती नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दिखाने आई थी। तुम यहाँ कैसे आई हो? बोला कि मैं अपनी माँ को दिखाने आया हूँ। तो वहीं पर वो सोचता है कि मैडम से केस के बारे में कुछ बात कर ली जाए। तो वो केस के बारे में बात करता है। तो मैडम बोलती है कि हाँ, केस के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरा फैसला था वो यही था कि या तो तुम 10 लाख दो या उसे अपने घर ले जाओ। तो बोला कि मैडम मैं कैसे जैसे तैसे 10 लाख का इंतजाम कर लूँगा, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे मैं बहुत बार उसके सामने झुककर देख लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 15 दिन बाद में वो दिन आ जाता है जब मजिस्ट्रेट साहिबा भी कोर्ट में रहती है। दोनों पूजा और घनश्याम रहते हैं, उनके वकील रहते हैं, और फैसला सुनाने का समय आ जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहिबा सब बैठे रहते हैं तो तुरंत घनश्याम 10 लाख का चेक उसके हाथ में दे देता है। बोल देता है कि मुझे तो इससे कैसे से पीछा छुड़ाना है, ये लो तुम्हारे 10 लाख। तो लास्ट में फिर वहीं पर पूरा केस का फैसला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो घनश्याम रहता है 10 लाख दे देता है। उसके बाद उसका हमेशा से पूजा से पीछा छूट जाता है। उसके बाद जब वो निकलने लगता है तो मजिस्ट्रेट साहिबा से धन्यवाद बोलने के लिए वो रुक जाता है और उनको धन्यवाद बोलता है कि मैडम मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैं इसको 10 लाख देके से पीछा छुटा लिया, लेकिन ये मेरे को बहुत धमकियाँ देती थी, अभी भी डर है कि मुझे धमकी न दे। तो मजिस्ट्रेट साहिबा ने बोला कि ऐसा करो, तुम मेरा नंबर रख लो, अगर अभी भी तुमको ये धमकी देती है तो इस नंबर पर मुझे तुम फ़ोन कर देना। तो घनश्याम उनका नंबर ले लेता है, फिर चले जाता है। 10 दिन बाद मजिस्ट्रेट साहिबा का फ़ोन आता है, क्यों मास्टर साहब आप कैसे हैं? तो वो चौंक जाता है कि मजिस्ट्रेट साहिबा का फ़ोन मेरे पास। तो बोलती है क्यों, आपको धमकी वमकी तो नहीं मिल रही है? बोले कि नहीं मैडम, 10 लाख देने के बाद अब मेरा पूरा पीछा छूट गया है, अब वो मेरे को धमकी वमकी नहीं देती है, ना फ़ोन आता है, अब मैं एकदम मतलब उस चिंता से मुक्त हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान था। तो बोली कि ठीक है, अब तुम किसी अच्छी लड़की को देख कर शादी कर लो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो बोलता है कि ठीक है मैडम, कोई
अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी कर लूँगा, अभी हाल फिलहाल मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली है। तो बोले कि ठीक है, आज रात को तुम्हारे पास किसी लड़की का फ़ोन आएगा तो तुम उससे बात करना, अगर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम उससे शादी कर सकते हो। बोले ठीक है। तो रात में घनश्याम इंतजार करता है बेचैन होके कि किसका फ़ोन आएगा। एक दो रिश्तेदार का आता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है कि उस लड़की का फ़ोन आया है क्या। तो लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं आता है। रात में 10:15 बजे जज साहिबा का, मजिस्ट्रेट साहिबा का ही कॉल आता है। क्यों घनश्याम, कॉल आया? तो वो बोलता है कि नहीं मैडम, कॉल तो नहीं आया है। तो ठीक है, कल आ जाएगा। तो ऐसे करके वो फ़ोन को रख देती है। फिर दूसरे दिन भी वो इंतजार करता है। फिर मजिस्ट्रेट साहिबा का ही कॉल आता है कि क्यों घनश्याम, कॉल नहीं आया? बोला कि नहीं मैडम, नहीं आया। तो वो बोलती है क्यों, आया तो था। तो बोले कि मैडम वो तो आपका आया था, तो क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ? तो फिर घनश्याम बोलता है कि मैडम आप। बोले कि हाँ घनश्याम, मैं ही, क्योंकि मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो घनश्याम बोलता है, एकदम घनश्याम हड़बड़ा जाता है खुशी के मारे कि मजिस्ट्रेट साहिबा। तो बोले कि क्यों, मैं अच्छी नहीं? बोले कि नहीं, आपकी तो कोई मतलब कुछ शब्द ही नहीं है आपके लिए, तो आप तो बहुत अच्छी हो मैडम। ऐसे करके कहा मजिस्ट्रेट, मैं तो टीचर हूँ। तो बोली कि नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जाता है कभी कभी किसी इंसान के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, गलत व्यक्ति, गलत जीवन साथी उसे मिल जाता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हर किसी के साथ होता है। तो मैडम बताती है मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक लड़के के साथ में मुझे प्यार हुआ था, लेकिन वो लड़का खराब निकल गया था, वो मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा था। इसलिए मैंने उस लड़के से जैसे तैसे पीछा छुटाया, कानून का सहारा लिया, और बहुत ही मुश्किल से मेरा उस लड़के से पीछा छूटा था। और मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने लगी थी, लेकिन वो लड़का धोखेबाज निकला था। तो हर किसी के साथ कभी न कभी घनश्याम बोलती है ऐसा हो ही जाता है। तो इस बात को तुम अपने दिल से निकाल दो। फिर वो दोनों जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दोस्तों ऐसे करके मजिस्ट्रेट साहिबा की घनश्याम जो टीचर रहते हैं उनसे शादी हो जाती है। और मतलब कहाँ घनश्याम मतलब ऐसी लड़की से मतलब शादी किया था, और कहाँ उनकी इतनी अच्छी मजिस्ट्रेट साहिबा से शादी हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कोई इंसान यदि अच्छा होता है तो भगवान उसके साथ कभी ना कभी बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, कमेंट करके बताइएगा। और कहानी को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।